Chapter 8. Adjectives. Looking around. In this chapter, we will learn about adjectives and their different kinds. इस अध्याय में हम विशेषण और उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। यह वाक्य बताता है कि अध्याय का उद्देश्य विशेषण को समझाना और उनके प्रकारों को विस्तार से जानना है। The words that tell us more about the person, place, animal, or thing like their kind, their number, their shape, size, and color, etc. are called adjectives. वे शब्द जो व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के बारे में अधिक जानकारी देते हैं, जैसे उनका प्रकार, उनकी संख्या, उनका आकार, आकृति और रंग, आदि, उन्हें विशेषण कहा जाता है। इस वाक्य में बताया गया है कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के गुणों और विशेषताओं के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, स्पाइसी, मसालेदार, भोजन के स्वाद के बारे में, मैनी, कई, ट्रॉफियों की संख्या के बारे में, लॉन्ग, लंबी, गर्दन के आकार के बारे में, और ओल्ड, बूढ़े, व्यक्ति की उम्र के बारे में बताते हैं। इस प्रकार विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। Read the following sentences. Indians like spicy food. भारतीय मसालेदार खाना पसंद करते हैं। स्पाइसी, मसालेदार, भोजन के स्वाद के बारे में बताता है। सचिन has won many trophies. सचिन ने कई ट्रॉफियां जीती हैं। मैनी, कई, ट्रॉफियों की संख्या को दर्शाता है। ए जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक। जिराफ की गर्दन लंबी होती है। लॉन्ग, लंबी, जिराफ की गर्दन के आकार को बताता है। मिस्टर जैन इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर जैन एक बूढ़े व्यक्ति हैं। ओल्ड, बूढ़े, आदमी की उम्र को दर्शाता है। इस प्रकार ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को स्पष्ट करते हैं और वाक्यों को अधिक विस्तृत बनाते हैं। The words spicy, many, long and old give more information about noun or pronoun. Thus, they are adjectives. शब्द spicy, मसालेदार, many, कई, long, लंबी, और old, बूढ़े, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। इसलिए ये विशेषण हैं। यह वाक्य स्पष्ट करता है कि स्पाइसी, मैनी, लॉन्ग और ओल्ड जैसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को विस्तृत करते हैं। इससे वाक्य अधिक स्पष्ट और जानकारीपूर्ण बनते हैं। उदाहरण के तौर पर, स्पाइसी फूड में स्पाइसी भोजन के स्वाद के बारे में बताता है, जबकि मैनी ट्रॉफीज में मैनी ट्रॉफियों की संख्या को दर्शाता है। इसी प्रकार लॉन्ग नेक में लॉन्ग गर्दन की लंबाई को और ओल्ड मैन में ओल्ड व्यक्ति की उम्र को दर्शाता है। इस प्रकार ये शब्द विशेषणों के रूप में कार्य करते हैं। Types of adjectives. Adjectives can be classified into the following types. विशेषण को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। Adjectives. Adjective of quality. गुण विशेषण। Adjective of quantity. मात्रा विशेषण। Adjective of number. संख्या विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दर्शनीय विशेषण। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। प्रश्नवाचक विशेषण।
पोजेसिव एडजेक्टिव, स्वामित्व विशेषण, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. The words that tell us about the kind or nature of a person, animal or thing are known as adjectives of quality. वे शब्द जो व्यक्ति, जानवर या वस्तु के प्रकार या प्रकृति के बारे में हमें बताते हैं, उन्हें गुण विशेषण कहा जाता है. इस वाक्य में बताया गया है कि गुण विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के प्रकार, काइंड या प्रकृति, नेचर के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं. उदाहरण के लिए ब्यूटीफुल, सुंदर, ओल्ड, बूढ़ा, लॉन्ग, लंबा आदि शब्द किसी संज्ञा के गुणों को दर्शाते हैं, जिससे वाक्य अधिक विस्तृत और जानकारीपूर्ण बनता है. एग्जाम्पल्स. द रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर. गुलाब एक सुंदर फूल है. दिस वुमन इज वेरी फैट. यह महिला बहुत मोटी है. पहले वाक्य में ब्यूटीफुल, सुंदर शब्द गुलाब के गुण को दर्शाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गुलाब कितना सुंदर है. दूसरे वाक्य में फैट, मोटी शब्द महिला के गुण को बताता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि महिला की शारीरिक बनावट कैसी है. इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि गुण विशेषण संज्ञा के प्रकार या प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं. 2. Adjective of quantity. The words that tell us about the quantity of a thing are known as adjectives of quantity. वे शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा के बारे में बताते हैं, उन्हें मात्रात्मक विशेषण कहते हैं. यह वाक्य बताता है कि ऐसे विशेषण जो किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाते हैं, उन्हें मात्रा विशेषण कहते हैं. ये विशेषण यह बताते हैं कि कोई वस्तु कितनी है या उसकी कितनी मात्रा है. एग्जाम्पल्स. There are many apples in the basket. टोकरी में बहुत सारे सेब हैं. Many, कई शब्द सेबों की मात्रा को दर्शाता है, जो बताता है कि टोकरी में सेबों की संख्या अधिक है. How much milk do you need? तुम्हें कितना दूध चाहिए? Much, कितना शब्द दूध की मात्रा के बारे में पूछता है, जिससे पता चलता है कि दूध की कितनी आवश्यकता है. 3. Adjective of number. The words that tell us about the number of persons, animals, or things are known as adjectives of number. वे शब्द जो व्यक्ति, जानवर या वस्तुओं की संख्या के बारे में बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. यह वाक्य बताता है कि ऐसे विशेषण जो किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु की सटीक संख्या को दर्शाते हैं, उन्हें संख्या विशेषण कहते हैं. एग्जाम्पल्स. The 4 children are playing in the park. 4 बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. 4, 4 शब्द बच्चों की संख्या को बताता है, जिससे पता चलता है कि पार्क में 4 बच्चे खेल रहे हैं. There are 12 in a dozen. एक दर्जन में 12 होते हैं. 12, 12 शब्द दर्जन में वस्तुओं की संख्या को दर्शाता है. 4. Demonstrative adjective. The words that are used to point out some persons or things are known as demonstrative adjectives. वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं. यह वाक्य बताता है कि ऐसे विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं.
ये विशेषण वस्तुओं या व्यक्तियों की पहचान और उनकी दूरी को दर्शाते हैं। Examples: These pencils are mine. ये पेंसिल मेरी है। These, ये शब्द पास में स्थित पेंसिलों की ओर संकेत करता है। I want this book. मुझे यह किताब चाहिए। This, यह शब्द पास की किताब की ओर इशारा करता है। Is that book yours? क्या वह किताब तुम्हारी है? That, वह शब्द दूर स्थित किताब की ओर संकेत करता है। Those fruits are fresh. वे फल ताजे हैं। Those, वे शब्द दूर स्थित फलों की ओर इशारा करता है। 5. Interrogative adjective. The words that are used to ask questions are known as interrogative adjectives. वे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। यह वाक्य बताता है कि ऐसे विशेषण जो संज्ञा के बारे में प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। Examples: Which dress do you want? तुम कौन सी पोशाक चाहते हो? Which, कौन सी, शब्द ड्रेस के बारे में प्रश्न पूछता है, जिससे विकल्पों में से चयन की बात होती है। How do you go to school? तुम स्कूल कैसे जाते हो? How, कैसे, शब्द स्कूल जाने के तरीके के बारे में पूछता है। 6. Possessive adjective. The words that are used to show possession or belongingness are known as possessive adjectives. वे शब्द जो स्वामित्व या संबंध को व्यक्त करते हैं, उन्हें अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। यह वाक्य बताता है कि ऐसे विशेषण जो किसी वस्तु या व्यक्ति के स्वामित्व या संबंध को दिखाते हैं, उन्हें स्वामित्व विशेषण कहते हैं। Examples: I was polishing my shoes. मैं अपने जूते पॉलिश कर रहा था। My, अपने, शब्द जूतों के स्वामित्व को दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि जूते मेरे हैं। Jasmine is doing her work. जैस्मिन अपना काम कर रही है। हाँ, अपना, शब्द कार्य के स्वामित्व को दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि काम जैस्मीन का है। निष्कर्ष: इस अध्याय में हम विशेषण, एडजेक्टिव्स, के बारे में सीखते हैं, जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। विशेषण उनके प्रकार, आकार, रंग, संख्या आदि को दर्शाते हैं। विशेषण के प्रकार निम्नलिखित हैं। गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के गुण या स्वभाव को दर्शाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, फैट। परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये विशेषण किसी चीज की मात्रा को दर्शाते हैं। जैसे मैनी, मच। संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की संख्या को दर्शाते हैं। जैसे 4, 12। निर्देशात्मक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये विशेषण किसी व्यक्ति या चीज की ओर इशारा करते हैं। जैसे दिस, दोज। प्रश्नवाचक विशेषण, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ये विशेषण प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे which, how। स्वामित्ववाचक विशेषण, पोजेसिव एडजेक्टिव, ये विशेषण किसी चीज के स्वामित्व या अधिकार को दर्शाते हैं। जैसे my, his, her।
विशेषण का उपयोग किसी नाम या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए किया जाता है, जिससे वाक्य अधिक स्पष्ट और विवरणपूर्ण बनता है।